नमस्कार दोस्तों। हजारों वर्ष पुराना एक शहर पुम्मापुंकु, इसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। इन्हें कैसे बनाया गया, यह विज्ञान के लिए आज भी एक अबूझ पहेली है, क्योंकि कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जो उस जमाने में इस एयरपोर्ट को बना सकती थी। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी इसे बनाने में भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। तब उस काल के मानव के लिए यह बनाना असंभव था। इसे कोई एलियंस ही बना सकता है, और वह भी रातों रात। इंका सभ्यता के राजा से जब यह पूछा गया कि ये विशालकाय इतनी सुंदर तरीके से तराशी गई चट्टानें कहाँ से आई और इन्हें स्मारक जैसा रूप किसने दिया, तो राजा ने कहा कि यह मैंने नहीं बनवाई, यह आकाश से कोई आया था जिसने यह बनाया और हमारे लिए छोड़कर चला गया। रातों रात पूरी सभ्यता कैसे खड़ी की जा सकती है? दक्षिण अमेरिका के इस गुमनाम शहर का नाम है पुमापुंकु। कहते हैं कि इस शहर को एलियंस ने बसाया और इसके पास महज 7 मील की दूरी पर उन्होंने एक एयरपोर्ट भी बनाया, और वह भी रातों रात। रातों रात खड़े किए गए इस विशालकाय ढांचे का एक एक पत्थर 26 फीट ऊंचा और 100 टन वजनी है। ग्रेनाइट पत्थर से बने यह एच शेप के पत्थर 13,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर कैसे ले जाए गए? एक या दो पत्थर नहीं, सैकड़ों एच ब्लॉक। वैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों पर शोध किया तो पाया इतनी सफाई से बने ये पत्थर के ब्लॉक हाथों से तो कतई नहीं बनाए जा सकते। यह तो भौतिकी का बेहतर उदाहरण है। उनके होल्स और इनके किनारे बिल्कुल सटीक बने हैं। यह किसी मशीनी टूल्स, डायमंड टूल्स या लेजर से ही बन सकते हैं। खोजकर्ताओं ने इसके कार्बन टेस्ट से पाया कि ये पत्थर करीब 27,000 वर्ष पुराने हैं। इन एच ब्लॉक को पत्थरों फिर से कंप्यूटर पर उसी तरह जोड़ा गया, जबकि उन्हें उस काल में जोड़ा गया था जो एक विशाल प्लेटफॉर्म या कहीं ट्रैक बनाता है, जो विशाल का जॉइंट एयर शटल के उतरने के लिए थी। लेकिन 1100 ईसा पूर्व यह इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। कैसे? बाढ़ से, युद्ध से, उल्का से, या फिर एलियंस ने ही इसे तबाह कर दिया? सबसे खास बात तो शोध से पता चली कि इन्हें यहाँ से 7 मील दूर बनाकर यहाँ असेंबल किया गया। कई शोधकर्ता इसे मानते हैं कि इसे सुपर टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ लाया गया, और ऐसा तो कोई एलियंस ही कर सकता है। इनका सभ्यता के लोग या वहाँ के आदिवासी नहीं कर सकते। आखिर उन्हें रातों रात बनाने की जरूरत क्यों हुई? दरअसल उनकी उड़न तश्तरी को उन्हें कहीं सुरक्षित लैंड करना था, और लैंड करने के बाद फिर से उन्हें वहां से तुरंत ही निकलना था। इसलिए उन्होंने एक लॉन्च पैड के साथ ही अपने लोगों के रहने के लिए एक स्थान भी बनाया। अंत में वे उन्हें ऐसा का ऐसा ही छोड़कर चले गए। जब उन्होंने एक छोटा गांव तिहुनाकू बनाया, तो उन्होंने उसकी दीवारों पर अपने लोगों के चित्र भी बनाए और उनके बारे में भी लिखा। तिहुनाको में काफी तादाद में जो पत्थरों की दीवारें हैं, उनमें अलग अलग तरह के मात्र गर्दन तक के सिर मुंह बने हैं। यह सिर या स्टैचू स्थानीय निवासियों के नहीं है। तिहुनाकू के आदिवासी पुमा पुंकू में घटी असाधारण घटना की याद में आज भी गीत गाते हैं। पुमा पुंकू में आकाश से देवता उतरे थे। 1549 में इंका सभ्यता के खंडहर पाए गए। प्यूमा पुंकू से आधा किलोमीटर दूर एक नई सभ्यता मिली जिसे तिहुनाको कहा गया। तिहुनाको को जिन्होंने बसाया, उन्होंने ही पुमा पुंकू को बनाया। सुमेरियन सभ्यता के टेक्स्ट में भी इस जगह का जिक्र है, जबकि सुमेरियन सभ्यता यहाँ से 13,000 किलोमीटर दूर है। सुमेरियन भी मानते हैं कि अनुनाकी नाम का एक देवता धरती पर उतरा था। यह अनुनाकी एलियंस, ग्रे एलियंस की श्रेणी का एलियन था। दोस्तों, आपको बता दें कि प्यूमा पुंकू बोलीविया में तिवानाकू के पास स्थित एक बड़े मंदिर परिसर का नाम है, और यह तियाहुआनाकू नामक एक बड़े पुरातात्विक स्थल का हिस्सा है। मंदिर की उत्पत्ति एक रहस्य है, लेकिन साइट पर पाए गए कार्बनिक पदार्थों की कार्बन डेटिंग के आधार पर पुरातत्वविदों का मानना है कि यह परिसर तिवानाकू साम्राज्य द्वारा बनाया गया हो सकता है। इंका साम्राज्य से पहले सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक, जो 300 और 1000 ईस्वी के बीच फला फूला था। पुमा पुंकू के बारे में सबसे दिलचस्प बात पत्थर का काम है। पुमा पुंकू मूल रूप से मेगालिथिक ब्लॉकों से बना एक सीढ़ीदार मिट्टी का टीला था, जिनमें से प्रत्येक का वजन कई टन था। लाल बलुआ पत्थर और एंटीसाइट पत्थरों को एक तरह से काटा गया था कि वे मोर्टार का उपयोग किए बिना एक दूसरे से पूरी तरह से फिट हो गए
और एक दूसरे से जुड़ गए। इन पत्थर के ब्लॉकों में प्रदर्शित तकनीकी बारीकियों और सटीकता आश्चर्यजनक है। चट्टानों के बीच एक रेजर ब्लेड भी नहीं फिसल सकता। इनमें से कुछ ब्लॉक मशीन गुणवत्ता के साथ तैयार किए गए हैं और छेद पूरी तरह से ड्रिल किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसी सभ्यता द्वारा हासिल किया गया था जिसके पास कोई लेखन प्रणाली नहीं थी और वह पहिए के अस्तित्व से अनभिज्ञ थी। कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसमें इस्तेमाल किए गए पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। इनमें से सबसे बड़ा ब्लॉक 25.6 फीट लंबा, 17 फीट चौड़ा और 3.5 फीट मोटा है और इसका वजन 131 मैट्रिक टन होने का अनुमान है। उनके आकार के कारण जिस तरीके से उन्हें पूमा पुंकू तक पहुंचाया गया वह मंदिर की खोज के बाद से ही दिलचस्पी का विषय रहा है। रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि लाल बलुआ पत्थर के ब्लॉकों को लगभग 10 किलोमीटर दूर टीटीकाका झील के पास एक खदान से एक खड़ी ढलान पर ले जाया गया था। पत्थर की सतह और नक्काशी के लिए इस्तेमाल किए गए छोटे एंटीसाइड ब्लॉक कोपा कमाना प्रायद्वीप के भीतर खदानों से आए थे, जो टिटिकाका झील के पार से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि पुमा पुंकू का निर्माण कभी भी तिवानाकू द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि एक ऐसी सभ्यता द्वारा किया गया था जो उससे अधिक उन्नत थी। शायद नमूनों के संदूषण के कारण कार्बन डेटिंग के परिणाम गलत थे या प्यूमा पुंकू का निर्माण किसी अन्य सभ्यता द्वारा किया गया था जो समुद्र के पार से आई थी, परिसर का निर्माण किया और चली गई। कुछ लोगों का मानना है कि प्यूमा पुंकू का निर्माण एलियन प्राणियों की मदद के बिना नहीं किया जा सकता था। यह परिसर आज पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है और ग्रेनाइट के बड़े बड़े टुकड़े एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि यह स्थल भूकंप के कारण नष्ट हो गया था, संभवतः टिटिकाका झील से आई ज्वार की लहर के कारण ऐसा हो गया होगा। आप इस खंडहर के पत्थरों में हुए ड्रिल वर्क और शार्प लेजर कट्स के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके जोड़े गए इन पत्थरों से अंदाजा लगा सकते हो कि हजारों साल पहले आखिर इसे किसने बनाया होगा। ये पहेली आज भी कोई सुलझा नहीं पाया है। तो क्या ये सच है कि इसे किसी एलियन टेक्नोलॉजी ने बनाया होगा? इसका जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।